तो सॉलिडवर्क्स बेसिक्स ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोग सॉलिडवर्क्स के अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने सॉलिडवर्क्स के इंडस्ट्रियल लेवल के इस्तेमाल के बारे में कोई अभी तक डिस्कशन नहीं किया। तो अभी गाइज आप लोग ये देखना है कि आपको जो आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है कंपोनेंट, इसको आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ से क्या ड्रॉ करोगे, पाइप कैसे ड्रॉ करोगे, जो रेक्टेंगुलर है वो कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसको, ऑप्टिमाइज टाइम में कैसे इस्तेमाल कर डिज़ाइन कर सकते हो, इसके बारे में सोचना है इस पार्ट को। तो मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि सॉलिडवर्क्स के अंदर अगर डिज़ाइन करना है तो आपको डायमेंशन की ज़रूरत है। अगर डायमेंशन की ज़रूरत है तो डायमेंशन कहाँ से आएंगे, डायमेंशन आएंगे 2D फाइल से। तो हम लोग सॉलिडवर्क्स के अंदर 2D फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा है, वो पार्ट आपको दिखाता हूँ। जो ये टेबल है वो कुछ इस तरह से बनाएगा, और ये टेबल आप मैंने बोल रहा हूँ कि ये इंडस्ट्रियल लेवल का एक टेबल है जिसका डिज़ाइन बहुत ही मैटर करता है। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके डिज़ाइन करते हो और इसका डायमेंशन जो है वो ऑन डायमेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम के फिट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन एक एक्चुअली ये डिज़ाइन किस चीज़ का है कि ये डस्ट कलेक्शन सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग किसी मशीन शॉप के अंदर की डस्ट को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले इमेज को थोड़ा सा गौर से देखिए। तो ये जो आगे वाला जो एक हुड है उसके अंदर हम लोगों ने एक पाइप कनेक्ट करके ऊपर एक कंप्रेसर है वहाँ पे कनेक्ट किए। तो ये हुड का क्या काम है, हुड जब ओपन होता है तो यहाँ सक्शन की मदद से हम लोग डस्ट को अंदर सक कर लेते हैं। और ये जो है ये एक बैग है, ये बैग वहाँ पे जाके जो डस्ट है वो डस्ट वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में अभी हम लोग जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उसका स्ट्रक्चरल मेंबर यानी कि बेस जो है वो बेस होना ज़रूरी है। तो हम लोग पहले इसका बेस जो है वो बेस डिज़ाइन करने के लिए लेते हैं, इस तरह से बेस डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसी बेस को मैंने एक फ़ाइल में इंपोर्ट करके रखा है। तो ये इस तरह की फ़ाइल है। तो आपको क्या करना है, फ़िलहाल अभी के लिए आपको इस फ़ाइल का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, क्योंकि मैं इस फ़ाइल को बनाने वाला हूँ। तब आप जब बनाने लगोगे तो आपको डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, और डायमेंशन की ज़रूरत पड़ने के टाइम पे आपको ये फ़ाइल होना ज़रूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ओके, यहाँ तक हाँ, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ इसको ऑप्टिमाइज टाइम में कैसे बना सकते हैं और ट्रेडिशनल वे से कैसे बना सकते हैं। तो अभी आप जिन लोगों ने दिमाग में रखा है कि इसको बनाना है और कैसे बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में वो सोच रहे हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि अगर 2D फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि AutoCAD की कोई फाइल हमारे पास पड़ी हुई है और उसे हमारे डायमेंशन फ्लेच करने हैं, तो हमें AutoCAD की उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो AutoCAD की फाइल को ओपन करने के लिए AutoCAD सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, या फिर आप सॉलिडवर्क्स में ही एक फाइल ओपन करके उसके डायमेंशन फ्लेच कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ईजी है। फाइल पे जाके सिर्फ आपको ओपन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपको उस डायमेंशन के फाइल पे जाके वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मेरी जो फाइल है यहाँ पे लेआउट फॉर्मेट में सैंडविच लेआउट ड्राइंग के अंदर 2D DWG AutoCAD ड्राइंग फाइल जहाँ पे टाइप दिख रहा है, तो उस टाइप की फाइल है। तो मैं इसको ओपन जैसे कर लेता हूँ तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, तो आपको सेटिंग्स पे एनेबल करना है। तो यहाँ पे 2 सेटिंग्स है, क्रिएट ड्राइंग और इम्पोर्ट ड्राइंग। ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। एक सॉलिडवर्क्स शॉर्ट्स करके एक वीडियो में डालूंगा, उसके अंदर मैं आपको इन फीचर्स के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट करना है, वाइट करने के बाद नेक्स्ट करना है। और आप जैसे ही यहाँ पे फिनिश कर देते हो, तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल ओपन होके दिखेगी। तो यहाँ पे मैं फिनिश नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया, और ये फाइल को ट्रांसफ़र होके उस फाइल में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम के साथ ये मेमोरी लेता है, तो थोड़ा सा हैंग भी हो सकता है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फाइल आएगी। तो क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर बड़ी ड्राइंग है तो बड़ी ड्राइंग के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से आते हैं। जो हमारी शीट होती है वो एक कॉर्नर में बनी रहती है, तो इस तरह से शीट पे आते हैं। तो आपने अगर बड़ी ड्राइंग ओपन कर लिया, कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिख रहा है, फ्रंट पेज दिख रहा है, तो आपके सिंपली यहाँ पे जूम टू फिट पे क्लिक करना है। तो जूम टू फिट पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा डायग्राम दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन फ्लेच करेंगे, और उस डायमेंशन का हम 2D डायमेंशन का हम 3D डायमेंशन में कन्वर्ट करके एक सॉलिडवर्क्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी सिंपली हाँ, आप इस डायमेंशन पे ध्यान दीजिए। मैंने उसमें से जो हमारे पूरा वाला फाइल है उसमें से फ्लेच करके डायमेंशन निकाली गई है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, और
इसको अभी आप देख ही रहे होगे और इसके साथ आपने इसको इमेजिनेशन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा कि मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगा या कुछ ट्राई करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं और जिनको फीचर्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, वो कुछ तरह से इस पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत बड़ी AutoCAD की फाइल है, उसको अगर आप सॉलिडवर्क्स के अंदर ओपन करना चाहते हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन है, एक दो तीन पार्ट के डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कॉम्प्लिकेशन है, 3D पार्ट भी ड्राइंग किया हुआ है, तो उसके लिए आप AutoCAD ही इस्तेमाल करिए क्योंकि सॉलिडवर्क्स के अंदर बहुत सारे बग्स आते हैं। इसकी वजह से सॉलिडवर्क्स क्रैश भी हो सकता है, आपको डिज़ाइन में दिक्कत भी हो सकती है, या आप जब डायमेंशन फ्लेज करोगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उस टाइम पे AutoCAD पे इस्तेमाल कर ले। लेकिन अब अभी आप बिगिनर के तौर पे आप सॉलिडवर्क्स सीख रहे हो और आपके पास AutoCAD नहीं है, तो आप इस तरह से AutoCAD में AutoCAD की फाइल सॉलिडवर्क्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा कि मैं इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा कि मैं इसको ड्रॉ करूँगा और इसको ड्रॉ करके फिर मैं इसके ऊपर ये ड्रॉ करूँगा और ये ड्रॉ करूँगा और कुछ इस तरह से, मतलब कि अगर एक बिगिनर के तौर पे होता तो मैं कुछ इस तरह से करता। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता, फिर उसके लाइंस में एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता और फिर उसके लाइन में एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता। तो मैं कुछ इस तरह से करता अगर मैं एक बिगिनर होता तो, या थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होता और कुछ सीखा था मैंने सॉलिडवर्क्स में, तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ लाइन करूँगा। तो हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे तो टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारे जो दो ब्लॉक्स है, तो ये दो ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं, तो इस ब्लॉक का डायमेंशन भी हमारे पास है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन फ्लेच करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ। अभी जो आपके पास डायमेंशन नहीं है स्क्रीनशॉट में, तो अभी आप उसे मैं जैसे ज़रूरत पड़ेंगी उस तरह से मैं उसे फ्लेच करता जाऊँगा। लेकिन आप एक काम करना कि लास्ट वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके एकदम लास्ट में जाके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं उसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट को फ्लेच कर लेना और फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देना। अगर मेरे साथ डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख के डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी अगर पूरा वीडियो देखने के बाद डिज़ाइनिंग कर सके तो देखिए यहाँ पे 200 और 200 mm का एक स्क्वायर बना हुआ है। तो मैं सॉलिडवर्क्स की इस फाइल में जाऊँगा जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे पार्ट का। तो पार्ट की डिज़ाइनिंग में स्मार्ट डायमेंशन के साथ में यहाँ पे इसको फ्लेच करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा, इस डायमेंशन को लूँगा तो यहाँ पे मैं इसको 200 दूंगा। जैसे मैं इसको 200 दूंगा, फिर मैं यहाँ पे, अगर मैंने आपको बोला कि मैं एक सेमी बिगिनर हूँ, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल तो मुझे कंस्ट्रेंट के बारे में मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो भी ठीक है। दो लाइन को कंट्रोल दबा के एक लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर दूसरी लाइन को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इक्वल पे क्लिक करना है, तो वो दो लाइन आपकी इक्वल हो जाएगी। उसके साथ ही उसके बाद आप कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और फिर कंट्रोल पे क्लिक कीजिए, दूसरी लाइन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इक्वल पे क्लिक करना है, तो वो तीनों लाइन्स आपकी जो है वो इक्वल हो जाएगी। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के ही सिलेक्ट करना, फिर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ, तो जो दो लाइन्स थी वो जो कुछ वर्टिकल आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में जाना है। फिर डिज़ाइन में जाने के बाद मुझे इन दोनों लाइंस के बीच के, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, तो यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा है 1400। अगर मेरा वो डिस्टेंस 1400, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाके यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सिलेक्ट करता हूँ। फिर मेरा वो डिस्टेंस कितना है 1400, 14,000। फिर यहाँ पे मैं इंटर करता तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अभी ये तो आपने कर दिया, ये इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ इस लाइन को अभी डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली आपको जो आपने लाइन ड्रॉ कर ली है उसी तरह से आपको और दो रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऐसे जाके फ्लेच करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर यहाँ नीचे आके ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ।
कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, सिंपली जाके इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये और ये क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इक्वल कर देना है। तो जो मेरे साइड्स थे वो सभी इक्वल हो जाएंगे। साइड्स इक्वल होने के लिए हम लोग स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल करने से अच्छा कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंट्रोल दबा के आपको सब इस्तेमाल करना है। फिर मैं यहाँ पे आपको और कुछ कंस्ट्रेंट देने के लिए बोलता हूँ। ये लाइन ए पॉइंट और ये पॉइंट मुझे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा ए पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, वो वर्टिकल होना चाहिए, तो मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड, ओके। तो ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए, तो मैंने वर्टिकल कर दिए। फिर ये जो पॉइंट है, कंस्ट्रेंट देने से अच्छा क्या है, कंस्ट्रेंट देने से क्या फ़ायदा होता है कि वो जो हमने जो डायग्राम बनाया वो हिलता नहीं पोजीशन से, वो उसी तरह से रहता है और पूरा कंस्ट्रेंट हो जाता है। अभी हमारे पास ये 14 से लाइन हॉरिजॉन्टल कर दिया, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने। तो हमें क्या करना है कि इसको और इसको, इसके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्केच था उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद हम लोग डायमेंशन फ्लेच करेंगे। कौन सा डायमेंशन फ्लेच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन फ्लेच करेंगे। तो ये लाइन ऑरेंज होने के बाद मैं इसको फ्लेच करता हूँ। तो ये कुछ 2950 है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको, सॉरी, मैं एग्जिट स्केच हो गया, एग्जिट स्केच हो गया। तो मैं फिर से स्केच पे क्लिक करता हूँ और स्केच के एडिट स्केच के ऑप्शन पे जाके स्केच करता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेरा है वो मेरा कितना है, 2950। तो 2950 मैंने डिस्टेंस को एंटर कर लिया। तो फिर वो वहाँ पे गया। अभी ये दो मेरे जो पिलर्स होंगे, जो यहाँ पे जिस पे जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, वो जो पिलर्स है वो पिलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे पिलर के हाइट भी मालूम रहना चाहिए। तो पिलर के हाइट के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके स्केच में जाके जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कैलकुलेट करूँगा। वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टॉप में जाना है। टॉप में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारा डायमेंशन है। डायमेंशन फ्लेच करने के बाद डायमेंशन कितना, 2510। तो यहाँ पे सिंपली जाना है। यहाँ पे सिंपली जाने के बाद फीचर्स में जाके एक्सट्रूड पे जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन इंटर करना 2510। तो जैसे डायमेंशन इंटर करेंगे तो उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है जो अभी मैंने एक्सट्रूड किया उसके अंदर एक होल है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे एक होल है, यानी कि वो एक स्क्वायर पाइप है। तो स्क्वायर पाइप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्केच में जाके एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक स्क्वायर हमें जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से ड्राइंग करना पड़ेगा। इस तरह से ड्राइंग करने से क्या होगा कि स्केच जो अंदर की साइड में जो स्क्वायर होगा वही खाली एक्सट्रूड होगा। तो हमें एक्सट्रूड भी एडिट करना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डिज़ाइन में क्या है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में तो था एक सिंपल पाइप, लेकिन इस पाइप के अंदर आपको, अगर आप गौर से देखेंगे, जूम करेंगे, तो यहाँ पे एक अंदर की ओर लाइन दिख रही है और एक बाहर की एक लाइन दिख रही है। तो इसका मतलब ये अंदर का जो शेप है जो वो होलो है, और वो जो पाइप का विड्थ है जो इतना है, जो पाइप का विड्थ है। तो इतना डिटेलिंग में नहीं जाता मैं, विड्थ वगैरह डायमेंशन डालते बढ़ दूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा, उसके साथ ही वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा, तो वीडियो थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम कर सकते हैं। वो तो आप कर ही सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से, उसके अंदर का डायमेंशन कैसे दे सकते हैं वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं जाके अगर एग्जिट स्केच कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये कुछ बन गई पाइप हमारी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप जाके क्या करेंगे कि प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे। प्लेन पे सिलेक्ट करने के बाद आप स्केच पे जाओगे। अगर अभी आपने बना दिया एक स्टैंड का दो पैर। तो अभी हम लोगों ने दो पैर तो बना दिए, चार पैर जो थे हमारे पहिए पाया वो बना दिए। अभी उसके ऊपर और एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है, तो वो हमें बनानी पड़ेगा। तो स्क्वायर फ्रेम बनानी है तो बहुत थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके स्केच पे क्लिक करना पड़ेगा। स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक
कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर का रेक्टेंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेक्टेंगल, और फिर इसको हम फाइनली क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करेंगे 40 सेंटीमीटर, समझो कि 40 mm से एक्सट्रूड कर लिया तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा टेबल। तो ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है अगर आप डिज़ाइन करने जाओगे। और क्या है कि कुछ इस तरह से मतलब आप डिज़ाइन करने की सोच रहे हो अभी, भले हम लोगों ने रॉन्ग डायमेंशन लिया है, कुछ रॉन्ग बना दिया, लेकिन इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊँ इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका टाइम फटाक से बच के और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली सब कुछ जो आपने डिज़ाइन किया था उसको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, एग्जिट स्केच यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने आपका जो डिज़ाइन है वो कुछ तरह से बनेगा, वो क्या चीज़ है, वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए, स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब जिससे हम लोग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर हमें अगर बनाना है तो इतना आसान है कि आप फटाक से बना सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये एक टॉप फ्रेम है, बराबर, एक टॉप फ्रेम है, ठीक है। उसके 4 पैर है, उसके 4 पैर के साथ उसको ये जो 4 सपोर्ट सिस्टम दिए हुए हैं, ये एक बेस प्लेट है, तो ऐसे 4 बेस प्लेट है और ये एक ट्रायंगुलर सपोर्ट सिस्टम दिए हुए हैं। तो हमें अगर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि दिमाग लगाने का काम जो है वो मैं करूँगा और आपको सिर्फ देखना है अभी मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एग्जिट स्केच करना है, स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्केच के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन के यहाँ पे 3D ऑप्शन है, 3D ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी देखा, अभी आप देख लीजिए कितने फटाफट होता है। तो 3D में ड्राइंग कर रहा हूँ, 3D में ड्राइंग करना इतना भी मुश्किल नहीं, खाली एक बटन आपको याद रखना है, टैब, TAB, टैब बटन को याद रखना है और आप बना सकते हो 3D ड्राइंग फटाक से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ सेंटर लाइन के, यहाँ पे सेंटर लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पे, चलिए लाइन पे क्लिक करना तो हो जाएगा, लेकिन चलो मैं पहले कुछ अलग मेथड बताता हूँ आपको टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सेंटर रेक्टेंगल के लिए, सेंटर रेक्टेंगल जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायमेंशन फ्लेच करूँगा। डायमेंशन कैसे लूँगा, डायमेंशन लेने के लिए कहाँ पे गया, यहाँ पे है डायमेंशन। डायमेंशन पे जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो ऊपर अभी मैंने टॉप फ्रेम ड्रॉ की, तो आपको याद रखना है कि मैंने क्या ड्रॉ किया। तो जो हमारा टॉप का जो फ्रेम था, मतलब कि ये जो फ्रेम है ये टॉप की, जो मैंने टॉप व्यू से देखी, ये जो ऐसे जाके फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, ये जो फ्रेम है तो मैंने टॉप से ड्रॉ की है। तो टॉप से ड्रॉ करने के बाद मुझे लेंथ और विड्थ मालूम रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है। तो अगर लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ कुछ इस तरह से 3230 ये लेंथ है। और विड्थ देखेंगे तो क्या विड्थ है, तो विड्थ है 1520। तो आपको ये दो चीज़ रहनी चाहिए, मालूम रहनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप स्ट्रक्चर मेंबर पे ड्रॉ करते हो तो इसके कुछ सेटिंग्स वगैरह है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप फिलहाल आप दो चीज़ें याद रखिए, 3230 और 1520, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, स्केच पे आता हूँ। स्केच पे आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कर देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा। डायमेंशन था हमारा 320, सॉरी क्या डायमेंशन था, 3230, ओके, एंड 1520, 3230, क्लिक ओके, देन सिलेक्ट दिस लाइन 1510। थोड़ा सा डायमेंशन में इधर उधर हो जाएगा, चलेगा। हमें कोई अभी एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन में अगर बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम आती तो हमें समझ जाते तो हम लोग इसको एडिट कर देते हैं। तो अभी ये मेरा टॉप फ्रेम बन गया। तो ये जो टॉप फ्रेम बन गया तो इसको मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ, जो स्क्रॉल बटन है उसको दबा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन पे क्लिक करूँ। याद रखिए मैं 3D स्केच के अंदर हूँ, तो यहाँ पे लाइन पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ कर दी तो वो कौन से प्लेन पे ड्रॉ हो रही है, अगर मैं ऊपर से करूँ तो ऊपर के प्लेन पे ड्रॉ हो रहे हैं, नीचे करूँ तो नीचे के प्लेन पे ड्रॉ हो रहे हैं। तो आपको सिंपल टैब दबाना और डायरेक्शन चेंज करना है। टैब दबाने के बाद डायरेक्शन चेंज करना है।
अगर आपको जो डायमेंशन जो साइड में नहीं आ रहे तो टैब दबा रहो, टैब दबा के स्केच करो, हो जाएगा। अभी वो वहाँ पे आई और ये लाइन यहाँ पे आई, टैब दबाना है, ज़रूरत पड़ी तो टैब दबाना है, देखना है स्क्रॉल करके कि हमने जिसे हमें जैसे चाहिए वो डायमेंशन। आप एक बात समझ लीजिए कि हम एक खटिया बना रहे हैं, जो भी हमारा बेड होता है उसके 4 पैर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ फिर से यहाँ पे ड्रॉ पे लाइन पे क्लिक करना है और उस पर सिलेक्ट करके हमें ड्रॉ करना है। तो ये ड्राइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है कि जो लाइंस आपने ड्रॉ की है उसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इज इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देना है, तो सभी लाइन इक्वल हो जाएगी। अभी आप किसी भी एक लाइन को डायमेंशन देखिए, सभी लाइन का डायमेंशन वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद इसका हाइट देखना है। तो हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे मैंने बता दिया है, कौन से वाले में, इसमें क्या हाइट है 2510। तो यहाँ पे हाइट देनी है 2510, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट देनी है 2510। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली आपको स्मार्ट डायमेंशन पे लेके जाके यहाँ पे क्लिक करके डायमेंशन देता हूँ 2510 और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर मेंबर। अभी याद रखिए, आप यहाँ पे स्केच के अंदर हो, स्मार्ट डायमेंशन के अंदर हो, स्मार्ट डायमेंशन को मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी आप अभी कहाँ पे हो, स्केच के अंदर हो, तो याद रखना कि अभी आपको एग्जिट स्केच करना है। अभी एग्जिट स्केच करने के बाद आपका स्केच कुछ इस कलर में आ जाएगा, पेंसिल स्केच कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, जैसे फीचर्स, स्केच, सरफेस, शीट मेटलिंग, वेल्डमेंट, ठीक है। अगर आप कोई स्टेप आपको मिल नहीं रहा जो आपको चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, एक मिनट, फिर राइट क्लिक करके टैब्स में जाना है। टैब्स में जाके यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, जो टैब आपको चाहिए वो ऐड करना है। और एक सेटिंग्स होती है यहाँ पे एडिंग्स में, सेटिंग्स में एडिंग्स में होता है, वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेल्डमेंट नाम का जो टैब है वो हमें ज़रूरी है, तो उसको ऑन करना आपको चाहिए। यहाँ से जाके टूल बार्स में, टैब्स में जाके इवेल्यूट नाम को टैब को ऐड करना है। फिर ये अगर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो एडिंग्स में जाके यहाँ पे इवेल्यूट नाम का कुछ है तो उसको ऐड करना है, फिर क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मेंबर को। स्ट्रक्चरल मेंबर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपको जो स्ट्रक्चरल मेंबर चाहिए वो किस स्टैंडर्ड में चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईएसओ स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, आईएसओ स्टैंडर्ड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे मैं सिंपल रेक्टेंगुलर स्क्वायर बीम स्क्वायर ट्यूब को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा स्क्वायर ट्यूब है। और फिर यहाँ पे मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ 40-44। तो यहाँ पे मुझे आना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। डायमेंशन बहुत ही छोटा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ 80-85, यानी कि इसका विड्थ सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्शन नहीं होता, अगर इसका और इसका मैं क्लिक करता हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे न्यू ग्रुप को ऐड करना है। न्यू ग्रुप पे ऐड करने के बाद फिर सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल मेंबर। जो आपका प्रोजेक्ट था उसमें से 50% काम हो गया। कैसे हो गया 50% काम, मैं बताता हूँ आपको। आप अगर एक पाइप को ड्रॉ करते बैठते तो आपको लग जाता कम से कम 30 मिनट, लेकिन ये बना 10 या 15 मिनट के करीबन, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी आपके दो चीज़ बाकी है। यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लगाना है और यहाँ पे ऊपर एक सपोर्ट लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे बॉटम में। बॉटम में जाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच बोलेंगे, सॉरी कुछ विजिबिलिटी के टैब पे क्लिक हुआ। यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे। स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ पे आपको सिंपल एक लेना है रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना है। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद हमें मालूम है ये 200 mm का है, तो 200 mm पे क्लिक करना है, 200 mm इस साइड में, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इक्वल टू कंस्टेंट देना है। इक्वल्स टू कंस्टेंट देने के बाद हम लोग इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर एक्सट्रूड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अभी ये तो एक बना, 1 2 3 4 बनाना है, सिंपल है। लीनियर पैटर्न में जाओ। लीनियर पैटर्न में जाने के बाद डायरेक्शन सेट करो। डायरेक्शन सेट करने के इस साइड डायरेक्शन इस साइड में जाएगी। और आपका जो सेंटर डिस्टेंस था वो कितना था, 323250। और डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको,
और यहाँ पे आपको नंबर्स काउंट, और फिर जाके आपको सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को जो आपको एक्सट्रूड करना है। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। शायद 3230 था, 3230 जो हमारा लेंथ था, 3230 पर ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। क्या करना है, सिंपल लीनियर पैटर्न पे क्लिक करना, लीनियर पैटर्न पे क्लिक करने के बाद डायरेक्शन सेट करना, डायरेक्शन सेट करने के लिए कोई भी लाइन सेलेक्ट कर दो। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे काउंट डालना है, यहाँ पे काउंट होगा कितना आप काउंट करना चाहते हो। फिर यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद आपको पार्ट को यहाँ पे जाके फीचर और स्पेस में क्लिक करके वो पार्ट को सेलेक्ट करना है। इतना है लीनियर पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया लीनियर पैटर्न के अंदर। अभी हम लोग दूसरा फीचर यूज़ करके इसको करेंगे। तो हम लोग अभी मिरर फीचर का इस्तेमाल करें। मिरर फीचर पे इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पे आके हमारा प्लेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा प्लेन है टॉप प्लेन। टॉप प्लेन पे अगर मिरर कर देंगे इस साइड आ जाएगा, तो हम लोग मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मिरर पे क्लिक करूँगा। टॉप प्लेन तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया क्योंकि मैंने टॉप प्लेन को ऑलरेडी वहाँ पे क्लिक करके रखा था। फीचर्स टू फेस और बॉडी, यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करना है। बॉडी सिलेक्ट करने के बाद इस पार्ट पर क्लिक करना है और फिर इस पार्ट पर क्लिक करना है, तो वो पार्ट उस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो शायद आपको ये मर्ज सॉलिड बॉडी या कुछ इस जो ऑप्शन है मर्ज सॉलिड बॉडी, यानी कि एक बॉडी के साथ दूसरा बॉडी को मर्ज करो, ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करो तो उसको अनसिलेक्ट करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या होता है कि अगर एक बॉडी के अंदर दूसरा बॉडी का पार्ट पॉसिबल नहीं है, कुछ कंस्ट्रेंट आ रहे तो वो सॉलिडवर्क्स करने नहीं देता, तो उसकी वजह से था। तो ये हो गया इस तरह से। अभी हमारा जो दूसरा काम था वो काम था कि इसको ऊपर लेके जाना है यहाँ तक। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, करने के लिए सिंपल है, रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करना है। रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है ये प्लेन सिलेक्ट। तो आपका रेफरेंस प्लेन कहाँ पे बना, इसके सेंटर पे बना, तो आपको ओके करना है, ठीक है। मुझे यही रेफरेंस प्लेन चाहिए। अभी क्या करना है, आपको मिरर करना है। मिरर पे कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस प्लेन जो आपने अभी क्रिएट किया। उसके बाद आपको बॉडी सेलेक्ट करना है, तो ये बॉडी सेलेक्ट कर दी, ये बॉडी सेलेक्ट कर दी, ये बॉडी सेलेक्ट कर दी और ये बॉडी सेलेक्ट कर दी, तो हो गई आपकी मिरर। तो कुछ इस तरह से आएगी, बन गया आपका जो आपको बनाना था, जो आपका आउटपुट चाहिए था वो आपको बन गया। अभी देखिए जो आपको जो स्ट्रक्चरल मेंबर बनाना था उसमें कुछ ही चीज़ें बाकी है, जैसे कि यहाँ की सेंटर लाइन हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ जो सपोर्ट सिस्टम है, आपको मैं एक साइड में सपोर्ट सिस्टम दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो आपने जो 3D स्केच किया था उस 3D स्केच पे क्लिक करना है, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको खाली 3D स्केच दिखाई देगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन लेनी है, लाइन लेने के बाद वो लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करनी है। वहाँ पे जो हम लोगों ने डायमेंशन दिए थे वो डायमेंशन को फ्लेज करना है। वो डायमेंशन को फ्लेज करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन कौन से लगेगा आपको, एक तो एंगल लगेगा और एंगल के साथ इसका लेंथ भी लगेगा। तो यहाँ पे लेंथ समझो कि एंगल हमारा है 45, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल डिफाइन करना है कि 45 एंगल है मेरा, 45 एंगल है। और जो लेंथ है मेरी, और लेंथ कुछ है 700 mm। तो इसको हमें ऐसे कुछ डिफाइन करना है, तो ये हो जाएगा। फिर ये लाइन और ये लाइन इक्वल कंस्टेंट नहीं कर सकते, इक्वल कंस्टेंट करेंगे तो सब कोलैप्स हो जाएगा। तो इससे अच्छा है, कभी कभी होता है कि अगर एक लाइन को इक्वल कर दे तो बाकी सभी लाइन, क्योंकि ड्राइंग देखिए ड्राइंग में कुछ गड़बड़ हो गई हमारे। मैंने एक लाइन को तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करते वक्त मैंने पीछे साइड क्या ड्रॉ हो रहा है, कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही है देखे नहीं। तो मैंने इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, अब फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लेज कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की मदद से फिर से डायमेंशन ड्रिवन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करके ये लाइन और ये लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो नहीं, ये भी गलत हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैंने अभी ये लाइन को टिल्ट नहीं किया। मतलब आप 3D में अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन है तो वो भी लाइन तो सिलेक्ट हो सकती है। तो वो लाइन सिलेक्ट होगी, फिर इसको मैंने स्क्रॉल किया थोड़ा सा तो इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, तो अभी मेरा हो गया, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाके स्मार्ट डायमेंशन की मदद से क्लिक करना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो सॉलिडवर्क्स के अंदर जो उसकी फंक्शनलिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शनलिटी अगर समझ ले तो आपको कोई भी फीचर आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। उसको सीखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी क्लास लगाना, कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शनलिटी आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं 700 mm का क्लिक कर देता हूँ तो ओके हो जाएगा। फिर अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ। सिंपल एग्जिट करने के बाद आपने देखा मैंने इस स्केच के अंदर
जो अंदर के जो पार्ट्स थे, जो स्ट्रक्चरल मेंबर थे, उसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया था। लेकिन ये जो है और ये जो है, इसको मैंने अभी कोई तक कमांड नहीं दी, मतलब कि यानी कि मैंने इसको स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं बनाया। तो आप एक सिंपल अलग स्ट्रक्चरल मेंबर ले सकते हो या फिर इस पर क्लिक करके एडिट करके उसको भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चरल मेंबर कैसे करना है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए आपको दो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। पहले आपको स्केच करने के बाद एग्जिट होना है। स्केच एग्जिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्केच के अंदर हो फिर ट्राई कर रहे हो और फिर नहीं हो रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको स्केच के अंदर से एग्जिट होना है। यहाँ पे स्केच होता है, यहाँ पे एग्जिट हो जाए, या यहाँ पे बटन आता है तो स्केच एग्जिट हो जाता है। फिर आपको वेल्डमेंट के टैब में आना है। वेल्डमेंट के टैब पे आने के बाद स्ट्रक्चरल मेंबर को सिलेक्ट करना है। स्ट्रक्चरल मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वहाँ पे इंटर करना है और फिर यहाँ पे लाइन पे आके सिलेक्ट करना है और वो आपका बन जाएगा। तो ये तो एक हो गया। दूसरा ऐड नहीं हो रहा तो सिंपल आपको ऐड न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके क्लिक करना है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल मेंबर। तो इस तरह से आपको स्टैंड बनाना, बाकी चीज़ें जो आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। और एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रक्चरल मेंबर का जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल मेंबर हम लोगों ने ऐड किए है, तो उसका एक डायमेंशन फिक्स है 80 85, राइट। या फिर कुछ दूसरा भी डायमेंशन हम डाल सकते हैं, लेकिन आपका कुछ कस्टम डायमेंशन है, यानी कि 60 60 और 10 mm। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर क्लिक करना है और रेड कलर का हो जाएगा। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि वो रेड कलर का होने के बाद ब्लू कलर के डायमेंशन का आ रहे। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के डायमेंशन आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे ब्लू कलर के डायमेंशन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो 80 है, इसको अगर मैं एडिट कर दूँ, क्या करना है आपको? स्ट्रक्चर मेंबर पे क्लिक करना है। स्ट्रक्चर मेंबर पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन आ गया। फिर आपको ये 80 दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो 60, एंटर, तो 60 का बन जाएगा और पूरा स्ट्रक्चरल मेंबर का वो मेंबर जो है 60 का बन जाएगा। उसका जो ग्रुप होता है बाइंडेड ग्रुप, वो बन जाएगा उस तरह से। इस तरह से कुछ डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इनर डायमेंशन भी रहेगा, आउटर डायमेंशन। इनर डायमेंशन डिपेंड करता है आप कितना जो उसका विड्थ कितना दे रहे हो, उसके ऊपर उसका डायमेंशन रहेगा। तो आपको डबल क्लिक करना है, सिंपली आपको स्केच पे क्लिक करना। तो बाकी जो डिज़ाइन रह गया है वो आप आराम से बना सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको बोला था कि मैं डायमेंशन फेच करने के बाद आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो आप इसको डायमेंशन देने के बाद अगर आपको बनाना है तो इसको देख लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना अपने फ़ोन में और लैपटॉप के सामने फ़ोन को रख के आपको डिज़ाइन करना है। तो एक था कुछ डायमेंशन में, इट इज़ विजिबल क्लियरली, ओके, ये विजिबल है, आप इससे बना सकते हो। ऑन डायमेंशन तो नहीं, तो थोड़ा बहुत चेंज है। तो अगली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग देखेंगे जो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरा प्रोजेक्ट का अगर फंक्शनलिटी चाहिए, फंक्शनलिटी समझना है, तो हम लोग इसे डिज़ाइन करने वाले हैं और डिज़ाइन करने के बाद हम लोग इसको पूरा फंक्शन भी आपको मैं समझाऊंगा कि इसे कैसे काम करेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग फीचर्स और उसके साथ ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स।